अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने लॉजिकल रीजनिंग का जो टेस्ट 7 है उसकी की को डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर हमारे पास जो है वो करेक्ट गिवन आंसर में से। तो जो हमारे पास टेस्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 111 था, उसके अंदर हमारे पास एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ दी हुई थी जिसमें ए बी पी सी डी आर ई एफ आर ये चीज़ें हमारे पास गिवन थी, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बताना था कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आती है, जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हमने ये प्रेडिक्ट करना था। तो हमारे पास अगर मैं गौर करूँ तो यहाँ पे ए बी, अगर मैं पहले दो दो अल्फ़ाबेट्स लूँ तो ये क्या आ रहा है सी डी ई एफ, तो नेक्स्ट फिर क्या होगा जी एच, ठीक है। नेक्स्ट नंबर होगा जी एच, यहाँ पे जी एच। अब मैंने देखना है कि जी एच वाला आंसर कौन कौन सा है। जी एच वाला ये भी एक आंसर है, ये भी जी एच आ रहा है, ये भी जी एच आ रहा है, लेकिन मुझे इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर चाहिए। तो फिर मैं जो इनके साथ तीसरा अल्फ़ाबेट था उनमें देखूंगा उनमें क्या पैटर्न है। तो मैं देख रहा हूँ पी के से क्या बन रहा है क्यू से क्या बनेगा आर, क्यू के बाद आर आता है और आर के बाद फिर क्या आता है एस। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एस। इसका मतलब मेरा जो करेक्ट आंसर है वो अल्फ़ा है और जो बाकी आंसर्स हैं वो मेरे रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा को चूज़ करूँगा और ये मेरे पास ऑप्शन नहीं है मेरी। इससे हमारे पास अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 112 जो है, 112 के अंदर हमारे पास एक इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक सिंबॉलिक सीरीज़ है। ये सिंबल्स दिए हुए हैं, कुछ बने हुए हैं, शेप्स बनी हुई हैं, हमने पैटर्न डिटेक्ट करना है कि मिसिंग प्लेस पे कौन सी शेप आएगी। देखिए अगर मैं इस पे पैटर्न तलाश करूं तो अगर मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, उनके दरमियान एक स्क्वायर है, ठीक है। अगेन दो स्क्वायर हैं, उनके दरमियान एक सर्कल है, फिर दो सर्कल्स हैं, उनके दरमियान एक कह लें कि डायमंड शेप की जो है वो पड़ी हुई है, या जिसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, ये पड़ी हुई है। अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो शेप यहाँ होती है वही यहाँ होती है, ठीक है। अगर यहाँ ट्राइंगल तो उसके यहाँ भी ट्राइंगल, अगर यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर, अगर यहाँ सर्कल तो यहाँ सर्कल। इट मीन्स जो शेप यहाँ होगी वही यहाँ पे होगी क्वेश्चन मार्क पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लूँगा, मेरा 1 आंसर है और 1 आंसर में किसमें आ रहा है अल्फ़ा में, तो मैं कहूँगा मेरा अल्फ़ा आंसर है, ठीक है। मैंने जस्ट पैटर्न डिटेक्ट करना है। इसके बाद हमारे पास है 113 क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास इन मिसिंग प्लेस पे क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। हम कौन सा जो है इसकी करेक्ट की है जिसको लगाने से हमें कोई पैटर्न मिल रहा हो, ठीक है। इसको देखने के लिए अगर हम गौर करें तो यहाँ पे अगर मैं इसको अगर इसी को लगाता हूँ फॉर एग्जांपल सी को, तो ए सी बी सी, तो मेरे पास कोई पैटर्न नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं इसको बीटा आंसर को पुट करता हूँ, बीटा के अगर पुट करूँगा तो क्या सीक्वेंस आएगी, यहाँ पे फर्स्ट जो प्लेस है वहाँ पे मैं ए पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी ए, ठीक है। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे बी पुट करता हूँ तो मैंने यहाँ बी लिख दिया। मैंने सिर्फ पुट करके देखना है क्या इनमें कोई पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा, और फिर ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अब मैं इनका पैटर्न देखता हूँ। देखिए ए बी सी ये मेरे पास पैटर्न आ गया, फिर ए बी सी मतलब कि ए दो दफ़ा रिपीट हो गया, फिर ए दो दफ़ा रिपीट हुआ, साथ बी भी दो दफ़ा रिपीट हो गया, ए बी और फिर सी, फिर एंड पे क्या है ए बी सी। समझ लगी है कि पहले सिंगल सिंगल नंबर आते हैं, फिर हर जो है नेक्स्ट जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हुआ, बाकी दोनों वैसे के वैसे, फिर उसके साथ ए और बी रिपीट हुआ, सी वैसे के वैसे, फिर ए भी रिपीट हुआ, बी भी रिपीट हुआ, सी भी रिपीट हुआ। तो इसमें मुझे एक पैटर्न नज़र आ रहा है, तो मैं इसमें जो करेक्ट आंसर लूँगा वो क्या लूँगा बीटा लूँगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 114 है। 114 के अंदर भी मैंने एक पैटर्न डिटेक्ट करना है, तो ये भी एक सिंबॉलिक रीजनिंग जो है उसी से ही उसी का ही क्वेश्चन है। तो मैंने इसमें एक्चुअली पैटर्न को देखना है क्या आता है, ठीक है। मुझे ये सिर्फ यहाँ से इसको मुझे सिर्फ अरेज करने दें यहाँ पे, ओके। अब मैंने क्या करना है कि अब मैं वापस क्या यहाँ पे मेरे पास शेप्स हैं, अगर मैं उनको रीड करूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे दो जो हैं वो अनफिल हैं और फिर एक अनफिल है, यहाँ पे कंप्लीट जब फिल है तो यहाँ पे कोई भी चीज़ फिल नहीं है, ठीक है।
और इसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 जो हैं वो एम्प्टी हैं, मतलब फिल नहीं है, और यहाँ पे 2 एम्प्टी हैं। अब इनमें क्या जो है वो पैटर्न बन रहा है कि मैंने बॉक्सेस को देखता हूँ तो मेरे पास जो है वो मैंने लेके आना है पैटर्न, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न हमारे पास सीरीज़ है, अगर हम इसको देखें सीरीज़, इसमें पैटर्न ये है कि यहाँ पे 1/4 जो है पार्ट वो इंक्रीज़ हो रहा है शेडेड एरिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 2 फील थे, मैं अगर इसको पेन से यहाँ पे मार्क कर लूँ जी, यहाँ पे मेरे पास 2 फील थे, तो नेक्स्ट एक जो है वो 2 अनफील्ड थे, तो यहाँ पे 1 अनफील्ड है, और नेक्स्ट क्या है, एक भी अनफील्ड नहीं है, ठीक है। जब ये फील्ड हो जाएगा उसके बाद ये स्टार्ट करेगा फिर एम्प्टी से, ठीक है। ये मेरे पास एम्प्टी बॉक्स आ गया, अनशेडेड है, जिसमें कोई भी पार्ट शेडेड नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, 1/4 इसका चौथा हिस्सा फील्ड हो जाएगा, ठीक है। चौथा हिस्सा फील्ड हो गया मतलब कि एक हिस्सा इसमें फील्ड हो गया, 3 अनएम्प्टी, फिर 2 हिस्से फील्ड हो गए, फिर 3 हिस्से फील्ड हो गए, और इन द एंड क्या होगा, सारा फील्ड हो गया। ये इसमें पैटर्न है। अब ये सारा फील्ड हो गया, इसके नेक्स्ट फिगर क्या होगी, इससे नेक्स्ट होगा एम्प्टी। तो एम्प्टी स्टार्ट में किस में आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है, और उसके बाद फिर एक फील्ड है। इसका मतलब मेरे पास करेक्ट आंसर क्या है, 1 है, ठीक है। मेरे पास करेक्ट आंसर क्या है, 1, और 1 मेरे ऑप्शन में अल्फा में है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है, अल्फा है, ठीक है। बच्चों इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 115 के अंदर जो हमारे पास सीरीज़ है, इसके अंदर हमने जो पैटर्न देख रहे हैं कि हमें पता है कि सी के बाद डी मिस है और ई आ रहा है, ठीक है। डी यहाँ पे उन्होंने मिस किया है, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट्स सी डी ई, और ई के बाद एफ मिस किया है, और एफ के बाद क्या आ रहा है, जी, ठीक है। एफ यहाँ पे मिस किया है, जी के बाद एच मिस होगा और आई आ जाएगा, ठीक है। आई के बाद जो है आई जे मिस होगा तो क्या आएगा, के आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, के, और के के बाद जो है के एल मिस होगा और क्या आ जाएगा, एम, यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक अल्फ़ाबेट जो है वो आ जाएगा। देखिए के एम के आंसर्स कोई है जी, एक है। जब एक ही है तो फिर नंबर्स को देखने की जरूरत नहीं है, फिर वही फाइनलाइज कर देना है। हाँ, अगर के एम वाले 2 आंसर होते तो फिर आपने दोनों में से किसी एक को चूज़ करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू की सपोर्ट लेनी थी। तो ये आपका इसका 4 जी बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 116 के अंदर हमारे पास जो है, हम अगर इस पैटर्न को रीड करें तो इसमें इसके अंदर हमारे पास अगर देखें कि जो सिंबल्स हैं ये बी है, आपस में फर्स्ट सेगमेंट के अंदर क्या है कि वो आपस में जो उनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे की जो सिमेट्री है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे लास्ट जो लेटर है वो एंड होगा, वहीं से फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन वही रहेगी। बाकी की डायरेक्शन वो क्या कह रहा है, ऑपोजिट कर देता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन जो लास्ट है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और बाकी की डायरेक्शन जो है उसकी ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या, लेकिन एंड वाले में चेंज करता है, जो स्टार्ट करता है वो यहाँ से करता है, लेकिन साथ एक लेटर जो है वो और खुद से दे रहा है जिसकी डायरेक्शन इसके सेम है। तो डेफिनेटली जो बाकी 2 होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मैं यहाँ पे इसको अरेज कर देता हूँ। बाकी की यहाँ पे जो होगी, तो इसका क्वेश्चन जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, बीटा आंसर है, ठीक है। इसमें एक ही लॉजिक है कि जहाँ से हमारे सेगमेंट एंड होगा वहीं से शुरू होगा, और बाकी की डायरेक्शन क्या होगी, उसके उल्ट होगी। जहाँ से मेरा सेगमेंट जो है वो एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा, और बाकी डायरेक्शन क्या होगी, उल्ट होगी। लेकिन एंड वाले में उसने खुद से एक एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। लेकिन जो बाकी हमने खुद से लगाने हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो वो ये वाला मेरे पास, ठीक है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एक और 117 इसका क्वेश्चन दिया हुआ। 118 की बात करते हैं। तो 118 के अंदर हमने यहाँ पे हमने ये हमारे पास एक्चुअली क्या है कि हमने P डिनोटेड एज प्लस, Q डिनोटेड एज मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। R डिनोटेड एज डिवीजन, ये डिवीजन का साइन है, एंड S डिनोटेड एज माइनस, तो S को आपने माइनस से रिप्लेस करना है। अब हमारे पास है क्या, हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है 18Q 12P 4R 5S6। तो आपने सिंपल एक चीज़ करनी है कि आप लिखेंगे 18, ठीक है। 18 के बाद आप क्या करोगे, Q की जगह पे आपने क्या कहा, Q की जगह पे मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई लगा दिया,
उसके बाद आगे बस 12 आ रहा है, तो आपने यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है। 12 के बाद पी किसको रिप्लेस करेगा जी, पी का मतलब है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, 12 पी के बाद 4 आएगा, 4 के बाद आर आ रहा है, ठीक है, 4 और आर का इट मीन्स डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे आप डिवाइड का सिंबल लगा लें, डिवाइडेड बाय आर के बाद क्या आ रहा है 5, ठीक है। उसके बाद एस आ रहा है, एस किसको रिप्लेस करेगा, सब्ट्रैक्शन को, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और माइनस के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 6। तो मैंने इसको एक्चुअली सॉल्व करना है, थोड़ा सा ट्रिकी था, बस आपने इसे कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग करना। हमने सिर्फ इसको डिकोड किया और डिकोड करके इसके आंसर्स निकालने। इसको हम यूज़ करेंगे वो डिमैश रूल, जो हमने डिमैश रूल पढ़ा था, डिमैश रूल के तहत इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई और ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दो टर्म्स ये वाली डिवाइड हो रही हैं, आपने सिंपल इसको लिख लेना है 4/5। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई, ये दो नंबर्स और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ऐड, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको और इस नंबर को आपस में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो एंड पे आपने उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास आंसर ये आएगा, आपने खुद चेक कर लेना, इसका आंसर आएगा 210.8, ठीक है। इसका अल्फा आंसर होगा। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 119, ये भी एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है। हमने अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अंदर जो है वो पैटर्न डिटेक्ट करना है। हमारे पास HVGT जो है वो एक रैंडम अल्फ़ाबेट्स नंबर दिए हुए हैं, हमने पैटर्न डिटेक्ट करना है। तो ये सीरीज़ जो है आई थिंक ये बैकवर्ड सीरीज़ है और अल्टरनेटिव भी है, ठीक है। H से G, G से F, F से E, E से यहाँ पे क्या बनेगा D, मतलब इनमें पैटर्न देखना है, ठीक है। और बैकवर्ड भी चलना है और साथ साथ में अल्टरनेटिव भी है, ठीक है, अल्टरनेटिव भी है। तो अब मैं करूँगा H से मैं अगर अपनी जो है वो ABC को देखूँ तो अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ E से, E के बाद क्या आता है, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, E F G H, ठीक है। मैं उल्टा पढ़ूँगा तो अगर मैं इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, E होगा ना, इससे पहले E से पहले क्या आता है, D आता है। अगर मैं पढ़ूँगी आप बन रहा है D E F G H, यस, तो मेरा यहाँ पे D ही आएगा। इस तरह यहाँ पे क्या है V T R P, P R T V, इसमें क्या पैटर्न है, इसमें पैटर्न हम डिटेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है D वाला एक आंसर उसके नेक्स्ट N ही होगा, मगर फिर भी आपने इसमें पैटर्न जो है वो देखना है। तो N P, ठीक है, Q N O P, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एक लेटर छोड़ के ना आपने बैकवर्ड चलना है, P Q R S T U V, मतलब एक एक लेटर को हमने मिस करके पढ़ते जाना, तो हमारे पास ये आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है, चार्ली है। चार्ली हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिमिलर हमने जो क्वेश्चन नंबर 118 किया था उसी तरह का क्वेश्चन है कि इसमें भी हमने डिकोडिंग करनी है और हमारे पास ये सीक्वेंस दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है ये वाली, ठीक है। एक स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट को पहले डिकोड करना है। अब वो कह रहा है माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, जहाँ पे मतलब माइनस है उसको मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देना है, और मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ प्लस लगा देना है, और प्लस मीन्स डिवाइड, जहाँ पे प्लस है वहाँ डिवाइड लगा देना है, और डिवाइड मीन्स माइनस। ये हमने डिकोडिंग करनी है। तो मैं आपको डिकोड कर देता हूँ, उसके बाद आपने सॉल्व इसको करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 40 और हमारे पास आगे क्या आ गया, स्टेरिक। स्टेरिक मीन्स प्लस, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास आ जाएगा प्लस, स्टेरिक प्लस, आगे मेरे पास नंबर क्या है 12 और आगे प्लस आ गया। प्लस को मैंने क्या मीन्स दिया, प्लस मीन्स डिवाइड, ठीक है, प्लस मीन्स डिवाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्लस मीन्स डिवाइड। डिवाइड को आप ऐसे लिख लें या ट्रेडिशनल मेथड जो है हमारे पास डिवाइड का सिंबल उससे लिख लें, एक ही बात है। उसके बाद डिवाइड के बाद 3 आता है, 3 के बाद माइनस आ रहा है, और माइनस को क्या मतलब है जी, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, और क्या आएगा 6, मल्टीप्लाई 6, और डिवाइड मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स माइनस, यहाँ डिवाइड आ रहा है ना यहाँ पे, तो डिवाइड मीन्स माइनस, तो हमने इसको माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो 60, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बाय डिमास रूल तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपने खुद से इसको ट्राई करना है, मेथड मैंने बता दिया, इसका इन्फ्रेंस निकाल के दिखा दिया कि कैसे सॉल्व होगा। इसको आपने डिमास रूल से सबसे पहले डिवाइड करेंगे,
फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आंसर को वेरीफाई कर लेना। और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि नंबर ऐड हो रहा है, और एंड पे जाके हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हम इस रूल्स को फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट होगा हल वो ये वाला होगा कि आप 12 को 3 पे डिवाइड करें, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद जो आंसर 4 है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना है ना, 4 6 24। फिर हमने ऐड करना है, ऐड करेंगे 24 और इसको, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 40। और इस तरह आपने इसको नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल देना, ठीक है। तो इसमें आंसर वो अल्फ़ा बता रहा है, आपने खुद से वेरीफाई कर लेना। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारा जो है लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, उसकी सारी डिस्कशंस और टेस्ट। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।